करने के लिए। ठीक है, सेक्शन 11 वो कहते हैं दी कंट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंट्रैक्टिंग पार्टी जो होती है वो कॉम्पिटेंट होनी लाजमी है। सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। पहला क्या है, हर वो इंसान करने के काबिल है जो कि मेजर है। मेजर का क्या मतलब है, बालिग होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब है, उस कानून के मुताबिक जिस मुल्क में वो रिहायशी है, जिसका वो बाशिंदा है। इसका मतलब ये है किसी के 18 साल भी होते हैं, मेजोरिटी की एज जैसे हमारी है। बाहर चले जाए इंग्लिश वालों की तो उनकी 21 साल है एज ऑफ मेजोरिटी। तो वो कहते हैं उस जिस मुल्क का वो बाशिंदा है उसके कानून के मुताबिक जो होगा वो उसके मुताबिक होगा। एंड हु इज ऑफ साउंड पर्सन। और दूसरा क्या है, साउंड पर्सन। ठीक है, फातिर और अकल ना हो, पागल ना हो। तीसरा क्या है, नॉट disqualified from contracting any law to which is subject. Not disqualified from contract. ना अहल ना हो उस किसी ऐसे मुल्क से कि उस पर पाबंदी ना लगी गई हो कि ये उस मुल्क में रहते हुए मुआहदे नहीं कर सकता, इस पर पाबंदी है। कानूनी तौर पर भी पाबंदी हो सकती है, या जो किसी की सिटीजनशिप ना हो और वो मुआहदे करता फिरे तो उसे कहते हैं तुम मुआहदे नहीं कर सकते। कोई उसके खिलाफ स्टे ले लिया गया हो, या इस तरह से भी है कि इन कंडीशंस में जो होता है वो पर्सन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो पहला क्या है, मेजर होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी के लिए है। दूसरा साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, पागल ना हो। तीसरा क्या है, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, ना अहल ना हो। दी पर्सन इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इनकॉम्पिटेंट कब होगा, ये तो है ना कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट कब होगा, माइनर आ गई साहब समझ। दूसरा अनसाउंड माइंड। तीसरा डिस्क्वालिफाइड। इसको बस उल्टा कर दे तो पूरा हो जाएगा। ये है नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आ गई समझ बात। ये पर्सन है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। माइनर क्या है, माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन 18 ईयर ऑफ एज। However, according to the Majority Act 1875, where a guardian of minor person, जहाँ पर गार्डियन मुकर्रर हो किसी भी इंसान की जात से मुतल्लिक और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक, इज अपॉइंटेड मुकर्रर हो, और कोर्ट ऑफ वार्ड टेक चार्ज ऑफ माइनर प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ऑफ वार्ड जो होगी वो उसकी प्रॉपर्टी का चार्ज संभाल लेगी जब तक कि वो बंदा 21 साल तक नहीं हो जाता। जिसका गार्डियन अपॉइंट करते हैं ना कोर्ट से, वो 21 साल की उम्र में जाके बालिग होता है। अदरवाइज बालिग बंदे 18 साल की होती है, लेकिन जिनका गार्डियन कोर्ट से अपॉइंट किया जाता है, वालिदैन में से किसी की डेथ हो गई या वालिदैन का झगड़ा हो जाता है तो कोई बाप कहता है मैं इसका गार्डियन मुकर्रर हो जाऊँ, माँ कहती है मैं इसको मुकर्रर हो जाऊँ। अक्सर उनके दरमियान डाइवोर्स हो जाती है, या कोई चाचा ताया खाला नानी जो भी अपॉइंट होना चाहते हैं कोर्ट से प्रॉपर गार्डियन, तो वो गार्डियन की एप्लीकेशन जब देते हैं कोर्ट ऑफ ये गार्डियन रिवार्ड एक्ट के तहत जाती है, तो फिर वो जो कोर्ट होगी वो उनकी प्रॉपर्टी का चार्ज संभाल लेती है जब तक कि वो
21 साल के नहीं हो जाते। इस दौरान आपके जहन में आएगा कि अगर उनको कोई खर्चे वगैरह की जरूरत हो तब क्या किया जाएगा। तो वो जो गार्डियन होते हैं ना, जो वाइट होते हैं, उस कोर्ट को एप्लीकेशन देते हैं कि फला फला पर्पस के लिए मुझे पैसे चाहिए, वो गोश्तवारी जमा कराते हैं, कोर्ट परमिशन देती है तो उनकी प्रॉपर्टी से उतना पैसा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उन्हें उनके गोश्तवारे भी जमा करवाने होते हैं कि हमने इसके लिए इतना खर्चा इधर लगाया, इतना खर्चा इधर लगाया। नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट, अगर माइनर एग्रीमेंट कर ले तो उसकी क्या नेचर होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या नेचर होगी अगर माइनर कर लेता है तो। ठीक है, उसकी क्या हैसियत होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की अगर माइनर करता है तो। वाइड एग्रीमेंट, एन लॉ रिगार्ड माइनर एग्रीमेंट इज एक्सप्लेन, इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। वाइड एग्रीमेंट नंबर 1 आएगा वाइड एग्रीमेंट। इसमें वो कहता है एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज वाइड का मतलब है a minor is not liable to perform any act which he has promised because he does not possess the capacity to judge what is good or bad for him. A minor cannot be compelled to pay back the money received by him under the agreement. An agreement with a minor does not create legal right and duties. वाइड एग्रीमेंट होगा अगर माइनर किसी के साथ एग्रीमेंट कर भी आता है और उस चीज के पैसे भी ले लेता है, तब भी उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुमने पैसे लिए थे। आप तो देखो वो बाइक बेच आया है, माइनर से किसी ने कहा कि ये मोबाइल तुम्हारा है, मुझे कितने का दोगे, उससे तो बच्चे को नहीं पता ये कितने का है, वो उसको 500-1000 देते हैं, वो मोबाइल ले लेते हैं। ठीक हो गया, उसको नहीं पता अपने नफा नुकसान का, वो मोबाइल के 500 रुपये भी ले लेता है। उसके बाद को या किसी को पता चलता तो कहना तो माइनर था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता था, चीज वापस करो। पगला बता जिसने चीज ली हुई है उसको कोई राइट नहीं होगा माइनर के अगेंस्ट। ठीक हो गया, लेकिन अगर वो पैसे दे चुका है तो वो भी वापस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के साथ किए हुए जो एग्रीमेंट होते हैं ना राइट क्रिएट करते हैं ना ड्यूटीज। राइट परले बने का राइट नहीं क्रिएट कर देते कि माइनर के से तुमने ये मूल लिया है, उसका राइट नहीं क्रिएट होगा। माइनर मीन साउंड पर्सन, माइनर नाबालिग, ठीक, बच्चा, और ना ही उससे जो है कहा जाएगा कि ये पैसे वापस करो, क्योंकि माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। माइनर एंड रैटिफिकेशन वो दूसरा है। रैटिफिकेशन मींस एक्ट ऑफ कंफर्मिंग और अप्रूविंग एन एग्रीमेंट वेयर बाय माइनर कैन नॉट बी कंफर्म्ड बाय हिम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी बिकॉज़ एन एग्रीमेंट व्हिच इज वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग कैन नॉट बी मेड वैलिड बाय सब्सिक्वेंट कंफर्मेशन। वो कहते हैं माइनर एंड रैटिफिकेशन, इसके साथ एक और टॉपिक लगाता है वो माइनर एंड रैटिफिकेशन। यहाँ माइनर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक, माइनर एंड रैटिफिकेशन। वो कहते हैं कि एक बच्चा था, बच्चे ने छोटी उम्र में माइनर होते हुए कोई एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन उसके बाद वो जब बालिग हो गया तो बंदा पहुंच गया, तुमने जब छोटे थे तो तुमने ये चीज मुझे बेची थी, अब तुम इसको समझ चुके हो तो आप मुझे दो। लेकिन वो यहाँ पर उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर इसको पाबंद नहीं बच्चे को किया जा सकता। अगर वो अप्रूवल दे दे तो उसकी मर्जी, ना दे तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एग्रीमेंट सिरे से ही वाइड था वो बाद में भी वाइड ही रहेगा। माइनर एंड एस्टेबल, ठीक है आएगा। एस्टेबल का मतलब होता है अमर माने मुखालिफ। माइनर एंड एस्टेबल, एस्टेबल का मतलब होता है अमर माने मुखालिफ। इसका मतलब है कि जब आप कोई एक दफा कोई चीज एग्रीमेंट कर देते हो, कोई बयान दे सकते हो, बाद में आप इसे मुकर नहीं सकते। इसको बोलते हैं अमर माने मुखालिफ, कि जो अमर आप कर चुके हो अब आप माने हो, आपको मना किया गया है कि आप इसके खिलाफ नहीं कोई और चीज करोगे। मतलब मैंने तुम्हें सेल कर दिया है तो ये
एस्टॉपल है कि अब मैंने तुम्हें सेल कर दिया है, मतलब हमारे दरमियान ये राजीनामा हुआ, मैंने कहा, मैंने ये इसके स्टेटमेंट दी कि मैं ये पेन तुम्हें दूंगी, किसी और को नहीं दूंगी। कल को मुझ पे क्या लग गया, एस्टॉपल लग गया, एस्टॉपल के मैं अब ये तुम्हें ही दूंगी, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दूंगी। इसीलिए वो कहते हैं कि माइनर एंड एस्टॉपल, माइनर क्योंकि नाबालिग का उसे समझ ही नहीं है, अगर वो कोई एग्रीमेंट कर देता तो उस पर एस्टॉपल का रूल अप्लाई नहीं होता, वो मुकर सकता है। इसका है नहीं मुकरा जा सकता। एस्टॉपल का मतलब है सिंपल अल्फाज में नहीं मुकरा जा सकता, अपने कौल फैल इकरार से नहीं मुकरा जा सकता। ठीक हो गया, ये आप एविडेंस एक्ट में पढ़ोगे एस्टॉपल। आप अपने कौल फैल इकरार से नहीं मुकर सकते, लेकिन यहाँ पर माइनर के लिए पाबंदी नहीं, वो मुकरना चाहे तो मुकर सकता है। अब है माइनर एंड रीपेमेंट। चार है माइनर एंड पैसे जो माइनर ले चुका है उससे किसी चीज के लिए वो उसे वापस नहीं तलब किया जा सकता, सिंपल बात है। माइनर से वापस नहीं लिए जा सकते जो पैसे माइनर सौदा करके कोई चीज दे आए। लेकिन अगर माइनर कोई चीज ऐसे बेचता है, उसे कहता है कि नहीं बाबा मैं बालिग हूँ, पूछे दाढ़ी निकाल आई, मतलब शो करता है। अक्सर बच्चों की 13-14 साल की उम्र में भी आ जाती है और वो शो करता है, फ्रॉड करने की कोशिश करता है, देखो मैं मेजर हूँ, मैं मुआहदा कर सकता हूँ, तो मुझे ये चीज लो। धोखा देते हुए वो माइनर अपने आप को साबित करता है कि मैं मेजर हूँ, और बदले बदले से कोई मुआहदा करता है तो कोर्ट में अगर ये चीज साबित कर दी जाती है तो कोर्ट उसे पैसे वापस लेके दे सकती है। एक्सेप्शन है इस रूल की। अब आता है माइनर एंड नेसेसरीज। अ पर्सन हु सप्लाई नेसेसरीज होती हैं जरूरतें जिंदगी के एशिया। टू अ माइनर और एनीवन whom the minor is bound to support can recover reasonable value of such good from the property of a minor. If a minor owns no property, supplier cannot receive price of necessaries. The necessaries article depend upon the status and circumstances of the minor. नेसेसरीज जरूरत जिंदगी की अशिया प्रोवाइड करना। अब माइनर है, माइनर पर डिपेंडेंट है एक और पर्सन। कौन पर्सन? देखिए माइनर के जहां पर गार्डियन अपॉइंट हो जाते हैं तो गार्डियन भी तो अपनी खिदमत गुजारने के लिए कुछ ना कुछ उससे मुआवजा लेगा ना। मुतवल्ली जैसे मुकर्रर होते हैं किसी के, तो जैसे कि इसका वली मुकर्रर होता है ना बच्चे का, तो वली अगर उसकी प्रॉपर्टी की केयर कर रहा है तो थोड़ा बहुत जरूरी मुआवजा तो उसका हक है। ठीक है, तो अगर नेसेसरीज कोई पर्सन उस माइनर को या जो माइनर पर डिपेंडेंट है उसको प्रोवाइड करता है तो माइनर रीजनेबल प्राइस माइनर से वो वसूल करने का हकदार है बंदा जिसने इसको नेसेसरीज प्रोवाइड की है। ये है ना 5वें में है माइनर एंड नेसेसरी। अब छठा है एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। माइनर के बिहाफ पर जो मुआहदात किए जाते हैं, a contract वो कहते हैं contract made on behalf of minor by his guardian is binding on the minor. It can be enforced against the minor provided the contract is within the authority of the guardian and benefit of the minor. वो कहते हैं कि माइनर का गार्डियन अगर माइनर के बिहाफ पर कोई एग्रीमेंट कर देता है और वो एग्रीमेंट उसकी फेवर में है, प्रॉपर है, तब उसके अगेंस्ट जो है वो इन्फोर्स कराया जा सकता है माइनर के अगेंस्ट, क्योंकि वो गार्डियन कर रहा है। फिर है माइनर एज बेनिफिशियरी। माइनर जब किसी भी ट्रस्ट में बेनिफिशियरी होता है,
बेनिफिशियरी होता है जिसको फायदा पहुंचना हो, बेनिफिट पहुंचना हो। A minor is capable of accepting benefit. Any contract is valid which is for the benefit of minor and under which the minor is not required to bear any obligation. The majority of one party to contract does not affect the other party to liability. वो कहता है कि एक माइनर जो होता है ना, वो जब किसी भी ट्रस्ट में या किसी भी कोई ऐसे अपार्ट होता है, प्रॉपर्टी होती है जिसका बेनिफिशियरी वो वाहिद होता है, बेनिफिशियरी ऐसे ट्रस्ट में ही होता है, ट्रस्टी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है। तो मतलब जो बेनिफिशियरी है, जहाँ पर माइनर है, तो माइनर के फेवर में कुछ भी आ रहा हो उसको लेने के लिए उसको बहुत ज़्यादा माइनर को राइट दे गया कि वो अपना बेनिफिट चाहे तो वो इजीली क्लेम कर सकता है। माइनर एज एजेंट, जहां पर एक माइनर बन जाता है माइनर एज एजेंट। इसमें हम आगे पढ़ेंगे एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट के साथ एक क्लास पढ़ेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलते हैं मालिक को, और वो जो नुमाइंदा होता है वो उसे बोलते हैं एजेंट, जो उस मालिक के बिहाफ पर काम कर रहा होता है। तो माइनर को अगर वो एजेंट मुकर्रर किया गया है तो देखिए उसका अगर वो मुआहदा करता है तो उसका जो है थर्ड पर्सन से कोई मुआहदा किया जाता है तो वहां पर एजेंट क्योंकि माइनर है, माइनर उसका पाबंद नहीं होगा, लायबिलिटी फिर भी किस पे जाएगी, प्रिंसिपल पे जाएगी। फिर है माइनर एज अ पार्टनर। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ही कैन एडमिटेड ओनली टू बेनिफिट ऑफ फर्म थ्रू हिज गार्डियन with the consent of all the partners. Minor can only inspect the account of a firm but not the books. He cannot participate in the management of the firm. The minor liability is limited to his investment in the business. अब उसकी इन्वेस्टमेंट है, मौजूद है उस माइनर की किसी भी बिजनेस में भी। पहली बात, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। ये 8 9 10 माइनर पार्टनरशिप नहीं कर सकता किसी भी फर्म में माइनर को राइट में। अगर करना चाहे तो अपने गार्डियन के थ्रू आएगा। उसके बाद अगर वो भी सारे अगर माइनर आना चाहे तो बाकी पार्टनर उसकी रजामंदी देता। अगर आ भी गया है तो वो सिर्फ क्या चेक कर सकता है, अकाउंट चेक कर सकते हैं, बुक्स नहीं। बुक्स क्या होती है, हाँ, अकाउंट की जो बुक्स होती है उनकी जो बैलेंस वगैरह रखा जाता है, इनकम स्टेटमेंट वाली की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है वो चेक नहीं कर सकता, उस तक उसकी रसाई नहीं है। और जितनी हद तक उसकी इन्वेस्टमेंट है उतनी हद तक उसकी लायबिलिटी भी होगी, ये लिमिटेड होगी इसकी लायबिलिटी, समझ लें। श्योरिटी फॉर अ माइनर, when an adult stands surety for a minor in a contract of guarantee, the adult is liable under the contract but the minor is not answerable. The adult is responsible because there is direct contract between the adult and the minor. वहां पर वो कहता है कि जहां पर adult stand surety for a minor, एक इसका हेडिंग है surety for minor। श्योरिटी का आपको पता है ना, जमानत देता है, ठीक है। कोई पर्सन अगर माइनर की तरफ से कोई श्योरिटी दे रहा है और थर्ड पर्सन के साथ वो मुआहदा कर रहा है तो उसमें जो है ये श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सिंपल बात। माइनर एज अ मेंबर ऑफ कंपनी, और माइनर कैन नॉट डायरेक्ट बाय शेयर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता बिकॉज इज नॉट कंप्यूटर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो मुआहदा करने के काबिल नहीं। इफ पेरेंट ऑफ अ माइनर आर शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, अगर उसके वालिदैन शेयर होल्डर थे कंपनी के, दे कंपनी शैल ट्रांसफर शेयर इन फेयर ऑफ माइनर अपॉन, अगर उसके वालिदैन भी शेयरर है तो उस उनकी डेथ के बाद उस बच्चे के नाम पर वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। माइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनपेड अमाउंट ऑफ ऑन दिस शेयर, और अगर उसके वालिदैन कोई अपने शेयर्स में कोई अनपेमेंट कर गए हैं जिनका पैसा बाकी रहता है तो माइनर उसके लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा। फिर है माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। वो कहता है अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिवालिया नहीं करार दिया जा सकता आना वाले।
A minor is not personally liable even for a necessary supply to him. अब उसके बाद कहते हैं contract by minor and adult, where a minor and adult jointly enter into a contract. एक नाबालिग और बालिग जब दोनों इकट्ठे मिलकर किसी के साथ मुआहदा करते हैं तब क्या होगा? फिर the minor has no liability but the contract as a whole can be enforced against the adult. माइनर बरी और जिम्मा होगा। अगर लाइबिलिटी का कोई केस भी आता है तो वो सिर्फ मेजर के अगेंस्ट होगा, माइनर के अगेंस्ट नहीं होगा। मेजर अडल्ट को बोलते हैं। लाइबिलिटी ऑफ माइनर्स पेरेंट, अब माइनर के वालिदैन की क्या जिम्मेदारी होती है, ये 14वां है पॉइंट। द पेरेंट ऑफ माइनर आर नॉट लायबल फॉर एग्रीमेंट मेड बाय माइनर इफ द एग्रीमेंट इज फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरी द पेरेंट आर लायबल। अगर तो बच्चों की वाहिदात का वो पाबंद नहीं, लेकिन अगर नेसेसरीज खाने पीने की कोई एशिया बच्चे खरीद लाते हैं तब वालिदैन उनकी हद तक पे करने का हक रखते हैं। फिर है माइनर एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और माइनर कैन मेक, ड्रा, इंडोर्स एंड डिलीवर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोन एज चेक टू बाइंड अदर पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ इज नॉट लायबल बट ऑल द अदर पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट आर लायबल। बहुत मजे हैं माइनर के कि अगर वो किसी के साथ इंस्ट्रूमेंट भी कर ले, मतलब चेक तो हुंडी ये चीजें, उस पर भी वो अपने आप को बाउंड नहीं करेगा, वो बाकियों को बाउंड करता जाए बेशक। तो उनके खिलाफ केसेस हो सकते हैं, लायबिलिटी हो सकती है, माइनर के केस नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। ये आज माइनर वाला खत्म हो गया। कल नेक्स्ट हम पर्सन ऑफ आर्ट साउंड पर्सन माइंड पढ़ेंगे और जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है उनके।